जैसे आपने यश आपने बताया कि बॉबी देओल और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ क्या इनमें सच में ईगो होता है? लेकिन आम जनता से जब आप किसी प्रोडक्ट को कनेक्ट करने के लिए कोई एड डिजाइन करते हो तो कौन कौन सी बातें हैं जो आप अपने जहन में रख के उस एड को बनाते हो? मान लो कोई चिप्स का ऐड कर रहे हो और आपको खुद ही चिप्स लग रहा है, यार क्या गंदा सा स्वाद है इसका, मैं कैसे बेचूं उसको। ये लौंडा लंबे लंबे कदम लेते हुए सनी देओल की तरफ आगे आया, कंधे पे ऐसे हाथ रखा, बोला हाँ जी क्या सर क्रेडिट कार्ड लेंगे। और मेरी जो हालत खराब हुई। मतलब आप दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसको फिर छन्नी में छान के किसी क्लाइंट को चिपका देते हैं। कई बार क्लाइंट आपको आपकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद बोलता है अरे यार ये बकवास है, ठीक है नहीं चलेगा। कोई बात, कोई तो कैसा फील होता है? अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां उसकी कदर हो। किसी के लिए भंगार, किसी के लिए विंटेज। नए बच्चे जो हैं वेब सीरीज में कैसे एंट्री कर सकते हैं? टीम के साथ मैं हूं आरजे अमित माथुर और आपका वार्म वेलकम करता हूं अपने एक ब्रांड न्यू शो में, जहां पर मैं कुछ बातें करूंगा हंस के, प्यार से और क्रिएटिव लोगों के साथ। और आज इस में हमारे साथ शामिल है यश जो कि एक क्रिएटिव डायरेक्टर है और क्रिएटिव राइटिंग के साथ साथ इन्होंने कई फिल्मी एड और फिल्मी कलाकारों के साथ काम भी किया है। तो चलिए आज जानते हैं इनसे इनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में। हाय यश, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया अमित भाई, आप बताओ कैसे? तो ये इंटायर सफर कैसा रहा इस इंडस्ट्री में एंटर करने का? सो फार सो गुड। सफर अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है, आप लोगों की दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया करते हैं। अभी मतलब जो करा है उसके विषय में कुछ बताइए। अभी आई वर्क एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर कम राइटर और पूरे देश में करीबन विद द बिगेस्ट ऑफ द ब्रांड्स करीबन पिछले 6-6.5-7 सालों में 400-450 एड्स कर लिए। तो 400 एड, 450 एड डेफिनेटली, जिसमें मेन ब्रांड कौन कौन से रहे? बिगेस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो आपके घरों में मिल जाएंगे, डाबर, हिमालय, ओके, जेके टायर, वर्क विद द लाइक्स ऑफ पेटीएम। और अभी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ भी काम करने में अलग मज़ा आता है। लेकिन द बिगेस्ट ऑफ द ब्रांड्स अर्बन कंपनी का सिंगापुर, यूएई, इंडिया में भी जो नई सर्विसेज लॉन्च करते रहते हैं, उनका पैसे वाली कंपनियों के साथ भी आपने काम किया है? पैसे वाली जो पैसा रोज आता जाता है, जैसे खुद के लिए है, वो कंपनी हो, इंसान हो या कोई भी। तो हम लोगों को तो चलो ठीक है, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, अच्छे काम करने में मज़ा आता है तो कर लेते हैं। ओके, तो ये सफरनामा जब एक्सपीरियंस के साथ आया तो क्या ये मंडी हाउस से कुछ हेल्प मिली थी? जो अपना दिल्ली की जान बोली जाती है मंडी हाउस, जहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं, वहाँ से। और मंडी हाउस से सिर्फ एक चीज़ मिली है, मंडी हाउस से मिली है आवाज़ और एनर्जी। मतलब बोलना आ गया, डर ख़त्म हो गया अंदर का। और एनर्जी जो होती है ना, अभी भी मैं कल भी किसी इवेंट पे था, बड़े बड़े लोग आए हुए थे उधर, अच्छे मिनिस्टर्स आए हुए थे और एक आध एक्टर्स भी थे। वहाँ पे भी मैं कुछ 2-3 सवालों के जवाब दिए, जैसे आप सवाल पूछ रहे हो। वहाँ भी एंकर ने सवाल पूछा, स्टेज पे थे 700-800 लोग बैठे हुए थे ऑडिटोरियम में, तो मैंने जवाब दिया। तो तालियां वालियां गूंजी, बाहर आया तो मेरे को पीछे से एक लड़की आकर के कहती, सर एक्सक्यूज़ मी। मैंने कहा हाँ जी, आई लव्ड योर एनर्जी, विद द ज़ील दैट यू आंसर्ड। आई वाज लाइक, तो ये सवाल, ये चीज़ें आजकल बहुत सुनने को मिलती है कि एनर्जी बड़ी अच्छी लगती है। अब वो बात अलग है कि जैसे मैं अपनी गाड़ी में वापस आके बैठा, मैंने सीट रिक्लाइन करी, मैंने कहा एनर्जी खत्म। लेकिन लोगों के सामने जब आप होते हो तो आपको वो एनर्जी जो है वो कायम रखने के लिए बहुत सारी दिक्कतें लगती है। नहीं, दिक्कतें कहते हैं कि जो चीज़ें ऊपर वाले ने गॉड गिफ्ट दी है उसको इजीली समझना और इजीली बयां करना, बिल्कुल, तो एक नेचुरल पावर है जो गॉड गिफ्ट आपके साथ चलता है। लेकिन यश, जब आप किसी फिल्म स्टार के साथ काम करते हैं, जैसे आपने बताया कि बॉबी देओल और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, क्या इनमें सच में ईगो होता है? देखिए ये तो मतलब ईगो, क्या पैसे से ईगो बड़ा है या ईगो से पैसा ईगो होने के बाद ही आता है? बॉबी देओल के साथ तो एक्सपीरियंस बहुत कमाल का रहा है। वो ऐसे लगता है कि धर्मेंद्र जी के बेटे हैं, इतनी बड़ी फैमिली से आते हैं, तो इतने बड़े कलाकार हैं, अभी तो रिवैम्प भी कर लिया करियर अपना, तो लगता है कि हाँ मतलब एटीट्यूड होगा, नहीं है। जैसे आप मेरे साथ बैठ के बात कर रहे हो, हमने तो करीबन 7-8 एड्स में साथ काम किया है, 6-7 तो डेफिनेटली किया है। तो अब तो मतलब ऐसे पहचानते हैं कि सेट पे अगर मैं लेट पहुंचूंगा तो कहेंगे अरे आ गए,
इतना लेट कौन आता है, ऐसी सी बातें होती है। तो शुरू में डेफिनेटली ऐसा लगता है, जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो शुरुआती आधा घंटा वो आपको जज कर रहा होता है और आप भी उसको जज कर रहे होते हो। वो एंड व्हाट अबाउट राजपाल वो यादव? सोच रहा होता है ये कौन है भाई, पीला सा चश्मा हाँ, पहन रखा है, पीला सा ऐसे चश्मा। चौड़ में घूम रहा है पूरे सेट पे, कौन है ये? मैं सोच रहा होता हूँ कौन है ये जो हमको ऐसे जज कर रहा है। आधे घंटे में फिर वो जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, उनको पता चलता है मेरा क्या रोल है सेट पे, क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ मैं, तो फिर वो खुलते हैं। और जब खुलते हैं तो क्या खूब खुलते हैं। तो ऐसी ईगो कोई नहीं होती है, बस आपको उनको ये कोई भी सेलिब्रिटी ना आपसे सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट नहीं चाहता है। ओके, वो इंसानी लहजा चाहता है, वो इंसान की तरह ट्रीट किया जाना चाहता है। तो अगर आप उसको एज अ ह्यूमन ट्रीट करोगे ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे मैं राजपाल साहब से करूंगा, या मैं वैसे ही बॉबी देओल साहब से करूंगा, या किसी से भी करूंगा, जो भी मेरे को बड़े से बड़ा इंसान मिल जाए। वो ये देखते हैं कि आप उनसे डर नहीं रहे हो, आप उनको जज नहीं कर रहे हो, आप उनकी जी हुजूरी नहीं कर रहे हो, तो वो आपसे बात करेंगे। ओके, मतलब जो ये हमारा डर बना रहता है कि सेलिब्रिटीज़ के साथ बात करते हुए हमें कहीं ना कहीं कुछ महसूस होता है कि यार ये कहीं हमें कुछ बोल ना दें, कुछ डरा ना दें, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि पैसा जो है इंसान को बहुत ज़्यादा हाई हाई दे देता है कि भाई उसको एक ईगो मिल जाती है उससे, कि ईगो आ जाता है उसके अंदर। ऐसा राजपाल यादव जी के साथ ऐसा देखने को मिला? सबको तो मतलब मुंह नहीं लगा सकते ना, तो अब इतने एक्सपीरियंस के बाद वो भी समझ जाते हैं कि कौन सा इंसान एक्चुअली काम का है और काम की बात कर रहा है, वर्सेस कौन सा इंसान है जो नंबर लेके व्हाट्सएप पे हाय हेलो करने वाला बंदा है। तो हर किसी को तो वो भी नहीं कर सकते, तो उनको भी फर्स्ट इंप्रेशंस देख के ही फिल्टर आउट करना होता है, गेट कीपिंग करनी होती है। जैसे आपकी बिल्डिंग में हर कोई तो नहीं आ सकता है, गार्ड साहब बाहर खड़े होके बोलेंगे ना, चेहरा देख के समझ जाएंगे कि ये जानता है फाउंडर को, तो उसको सलाम ठोक के अंदर जाने देंगे, और कोई ऐसे इधर उधर देख रहा है तो बोलेंगे हाँ जी किससे मिलना है। तो यही चीज़ वहाँ पे भी होती है। ओके, अगर हम कहें कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जब आप किसी सीईओ या फिर किसी बड़े लेवल के आदमी से बात करते हैं, कोई एक होता है इंडस्ट्री में काम देने वाला और एक होता है हाई लेवल की, जब सीईओ या किसी क्रिएटिव वाले से बात होती है, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए सबसे पहली बात तो हर ब्रांड अलग होता है। आज सुबह ही 12:30 बजे अभी मीटिंग खत्म करके आ रहा हूँ, वहाँ पे भी सीईओ साहब थे किसी कंपनी के। इंसान को बस ये यकीन दिलाना है कि जो आप कर रहे हो, पहली बात तो जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, आप बेशक एक साबुन की टिक्की बेच रहे हो या कोई टोमेटो केचप बेच रहे हो, आपको पहले खुद कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ आप दुनिया को बेच सकते हो। तो मैं यूजुअली अब आफ्टर डूइंग सो मच इन माय करियर, अब मैं उन्हीं यूजुअली ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होना चाहता हूँ जो मेरे को लगता है हाँ ठीक है ये सही काम कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ नहीं बना रहे। तो जब आप खुद कन्विंस होते हो ना, तो आप दुनिया को कन्विंस करने का कोई रास्ता ढूंढ लेते हो। लेकिन अगर आपको खुद ही स्वाद अच्छा नहीं लग रहा, आप मान लो कोई चिप्स का ऐड कर रहे हो और आपको खुद ही चिप्स लग रहा है यार क्या गंदा सा स्वाद है इसका, मैं कैसे बेचूं उसको, तो जब आप सीईओ से मिलते हो तो सबसे पहले तो आपको एक सेम पेज पे आना होता है। आपको एक चीज़ पकड़नी होती है कि हाँ यार ये मेरे को सही लग रहा है, आई कैन वर्क विद दिस ब्रांड, हम दो लोग सेम पेज पे है तो मैं आपके लिए काम करता हूँ। उनको ये लगना चाहिए, देखिए कोई भी ब्रांड अपने प्रोडक्ट को हमसे बेहतर समझता है, हम उस ब्रांड को लोगों तक कैसे पहुंचाना है ये उनसे बेहतर समझते हैं। तो जब हम दोनों सेम पेज पे आते हैं तो फिर किससे बन जाते हैं। मतलब आप एक मौसी का रोल निभाते हो? हाँ बस मतलब एक माँ अपने बच्चे को बेहतर जानती है, लेकिन एक एडवर्टाइजिंग करने वाला जब उस बच्चे को गोद लेता है, गोद में लेता है, तो वो माँ वाला प्यार आप देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आम जनता से जब आप किसी प्रोडक्ट को कनेक्ट करने के लिए कोई एड डिज़ाइन करते हो, तो कौन कौन सी बातें हैं जो आप अपने जहन में रख के उस एड को बनाते हो? सबसे पहले तो याद रह जानी चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं ये मानता हूँ कि लाइफ में आपने जो कुछ भी किया है ना, मेरे ज़िंदगी में करियर में बहुत सारे फेजेस रहे हैं। जैसे मैं पहले फुल टाइम म्यूजिशियन था, उसके बाद रेडियो में काम किया, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्टिंग सीखा तो वोकल्स पे भी बहुत काम किया, डायलॉग डिलीवरी पे खुद की काम किया तो मैं एक्टर से डायलॉग्स निकलवा लेता हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद जब मैं आज एक्चुअली एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ या मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ, तो अब समझ आता है कि ये सारी जो फेजेस थी करियर की वो कितनी जरूरी थी। मतलब एक्सपीरियंस कितनी थोड़ा हर जगह से, जो थोड़ा हर जगह से कुछ सब जगह से आपने कैच और किया, आज उन्हीं खूबियों का एक गुलदस्ता बनाया है, तब ये इंसान आपके साथ बैठ पाया है। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसी चीज यश, अगर हम सच बताएं तो पब्लिक को कि आप कहीं ना कहीं एक स्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी करते हैं और कई बड़े बड़े चैनल्स के साथ आपने एक स्टैंडिंग परफॉर्मेंस करी है, कॉमेडी भी आपके अंदर थोड़ी सी झलक के बाहर आती है, तो कुछ एक थोड़ा सा नज़ारा हमारे दर्शकों के लिए। चलिए, तो
मैं वैसे स्टैंड अप नहीं करता, लेकिन हंसाने की नाकाम कोशिश ज़रूर करूँगा। अब मैं इधर ही नोएडा में सेक्टर 18 है, तो मैं वहाँ पे अपना एकदम चिलचिलाती धूप है ना, एकदम, तो दोपहर का टाइम था, कोई मीटिंग अटेंड करके मैं किसी कॉफ़ी हाउस से निकला था, देखा 18 सेक्टर की सीढ़ियाँ बनी हुई है, वहाँ पे एक लाइन से 5 लड़कियाँ बैठी हुई है, ठीक है, वेरी गुड कॉलेज गोइंग आउट गोइंग स्टूडेंट्स, है ना, वर्किंग प्रोफेशनल, शायद नए नए पहली जॉब वाले जो लोग होते हैं। मैंने कहा यार वेरी, ऐसा लग रहा था कि शायद किसी एड से सेट से बाहर निकल के आई है। और उन सब के साथ एक ऐसा लड़का एकदम पेंसिल पतला, एक लड़का, ठीक है, और एकदम शर्ट खोस के अंदर पहनी हुई है, एकदम पॉइंट वाले नोकीले जूते पहने हुए, बाल ऐसे कंघी किए हुए पूरे, एकदम कंघी वाले बाल, है ना, जैसे हम पहले करते थे, खैर मेरे तो है ही नहीं। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ यार, ये 5 लड़कियाँ इसके साथ कर क्या रही हैं। तो अब मैं उन लड़कियों की तरफ देख रहा हूँ, इसकी तरफ देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरा अपना कैब आने में टाइम था अभी, तो देख रहा हूँ इतने में उसने हमको, उसको देखते हुए देख लिया। ये लौंडा लंबे लंबे कदम लेते हुए सनी देओल की तरफ आगे आया, कंधे पे ऐसे हाथ रखा, बोला हाँ जी क्या सर क्रेडिट कार्ड लेंगे। और मेरी जो हालत ख़राब हुई, ये तब मेरे को पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि ये हंस हंस के बात नहीं कर रहा था, ये उनको बोल रहा था मैडम आपका 50,000 का लिमिट अप्रूव करा देता हूँ, क्रेडिट कार्ड ले लो। तो ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस। एक और इंस्टेंस याद आ रहा है मेरे को कि मैं एक बार एक पब्लिक वॉशरूम कह लो या किसी बिल्डिंग के वॉशरूम में खड़ा हुआ था, तो मेरे बगल में एक भाई साहब महाशय दीवार पे अपना ऐसे खड़े होकर अपना जो काम है वो कर रहे हैं, और दीवार पे ऐसे हाथ मार रहे, ठक ठक। ये नेचुरली कुछ ना कुछ करते रहने की ठीक आदत है। हाथ मार रहे हैं, हाथ मार रहे हैं। अब ऐसे आदमी कब करता है, तो मैंने उनके देखा कि चेहरे पे चिंतित भाव है। मैंने कहा भाई साहब हो नहीं रहा है क्या? तो कहते हैं हाँ यार नहीं हो रहा है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। तो वो अपना भाई साहब निकल गए, हाथ वाथ धोया, पता नहीं क्यों धोया। जब वो हटे वहाँ से तो मैं देखा वहाँ पे वो फ्लश मारने का कोशिश कर रहे थे। दीवार में छोटा सा छेद था, पतला सा बटन था। तब समझ में आया कि यार ये कितना अच्छा ऐड बन सकता है, वो जो ऑटोमेटिक सेंसर वाले यूराइनल आते हैं ना उनका। मतलब उसमें भी आपने वहाँ से कुछ हाँ, सीख के रियल लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में तो नहीं हुआ, नहीं, ये कोई मतलब मेरे को लगता है कि अगर आप अपनी निजी जिंदगी के किस्से उठाओगे ना, तो आप उसको और बेहतर तरीके से एडवर्टाइजिंग में डाल सकते हैं, में डाल सकते हो। दैट्स ग्रेट, तो दैट्स yes. ग्रेट। मतलब आप दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसको फिर छन्नी में छान के किसी क्लाइंट को चिपका देते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्लाइंट से जब आप बात करते हैं मार्केटिंग के तौर पे अगर बात करी जाए, तो क्या वहाँ से जो रिस्पांस मिलता है, कई बार क्लाइंट आपको आपकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद बोलता है अरे यार ये बकवास है, ठीक है, नहीं चलेगा, कोई बात। कोई तो कैसा फील होता है? कोई अगर आपको कुछ feel नहीं होता? अप्रिशिएट करते हुए भी बीच में से हटा देगी, नहीं यार आपने बोला, मतलब मजा नहीं आया है यार, वो बात नहीं हुई, तो कैसा फील होता है? खैर भगवान की दुआ से ऐसे एक्सपीरियंसेस कम रहे हैं कि आधा घंटा स्पीच दी और काम ना मिले। लेकिन अगर ऐसा होता है तो समझ आ जाता है ठीक है यार, दिस इज़ नॉट आवर थिंग, कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्लीज़। ऐसा तो नहीं है कि सूखा पड़ा है काम, ना तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप घर देखते हो, एक घर पसंद नहीं आता दूसरे में जाते हो, दीज क्लाइंट्स आर लाइक दैट, है ना। ये चीज़ नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, आपको मेरा काम समझ नहीं आया, आपको किसी और का आएगा, हमको आप समझ नहीं आए, हमको कोई और समझ में आएगा। दैट्स तो बस वही है। तो इंडस्ट्री में जब भी आप कोई भी नया मिशन उठा के चलते हो, तो ये जो कास्टिंग वाला जो होता है, कास्टिंग वाले जो लोग होते हैं, उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो, और जो नई जनरेशन एडवर्टाइजिंग में आना चाहती है उनके लिए आप कैसे गॉडफादर बन सकते हो? सर गॉडफादर तो कोई किसी का नहीं होता है, सबका अपना अपना रास्ता। ठीक है। तो मतलब यूजुअली अब इतने कनेक्शंस है प्रोडक्शन हाउसेस में, अच्छे अच्छे दोस्त हैं, तो कास्टिंग वाले भी हैं। तो मेरे साथ यही होता है कि मैं सारी चीजें नहीं, मतलब कोई बोलता है कि यार मेरा लड़का जो है 15 साल का हो गया है, वो तो आता ही है, उसको मतलब मुझे आज काम दिलवा 5 दो। साल की बच्ची से लेके 80 साल के दादाजी तक सब अच्छा। प्रोफाइल भेजते हैं कि थिंक ऑफ अस, प्लीज गिव अस वर्क। अब मैं उनको ये समझाता हूँ कि भाई देखो, मेरा काम कास्ट करना तो है नहीं, ठीक है, मेरा काम है ऐड लिख के आइडिया सुनाना, अप्रूव कराना। अब मुझे एक वो वाला ऐड याद आता है, वो मन में लड्डू फूटा, हाँ, तो उसमें वो
एक जो राइटर अपने दिमाग में लेके चलता है ना कि ये मुझे ऐसी एक 2 चुटिया वाली लड़की चाहिए, एक गंजा आदमी चाहिए, एक ये, तो जब आप राइटिंग करते हैं तो क्या आपके माइंड में भी ये चीज सेट होती है? कैरेक्टर्स तो बन जाते हैं, तो जैसे फिर क्योंकि मैंने बोला कि मोस्टली तो मेरा से रहता है, कहीं कहीं पे ऐसे भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि जहाँ उनको मेरा कोई योगदान नहीं चाहिए कास्टिंग में, जहाँ नहीं चाहिए वहां मैं ज्ञान मुफ्त का चंदन घिसमेरे नंदन मैं करता नहीं। क्या बात ठीक है, जहाँ उनको मेरी जरूरत है कि यार क्या सोच रहे हो, कैसा कास्ट करना चाहिए, मैं बोलता हूँ कि हाँ यार एक ऐसा हेल्दी सा बंदा कास्ट करो, या कोई पहलवान कास्ट करो इसके लिए, या कोई स्किनी कैरेक्टर रखो, या कोई मेरे फिर न्यूएंसेस आते हैं कि मैंने ये सोच के लिखा है, तुम देखो अगर तुमको ऐसा कुछ करना है तो वो चीज़ें हैं। मतलब क्योंकि आप कोई चीज स्क्रीन पे देखते हो उससे पहले वो हमारे दिमाग में चल रही होती है Okay. कि ये ऐसा होगा, और जब वो दिमाग वाला इमेजिनेशन स्क्रीन वाला तो चीज धीरे से output मन में से match आवाज आती है, करता पापा को मत समझा, मुझे पता है कि इसके लिए एक लेकिन भाई कि 16 साल का लड़का देखो, चाहिए। बात क्या है ना, फिर यहाँ पे आपको 15 साल का नहीं चलेगा, 16 साल का सेट है। आपको यहाँ ये समझना होता है कि जहां जरूरत है अगर वो चीज वैल्यू की जा रही है। अब ये ज्ञान दे के मेरे को कोई एक्स्ट्रा पैसा तो मिल नहीं रहा, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को मान लो 50,000 रुपए मिल रहे हैं किसी आर्ट को लिखने के, तो ऐसा तो नहीं ना कि वो अगर मैं इनपुट नहीं दूंगा तो मेरे को कम मिलेगा, या वो दे के मेरे को 51,000 मिल जाएगा, नहीं। तो मतलब वो मेरा गुडविल में है। तो यश अब जो है मनी माइंडेड हो गया है कि जितना पैसा दोगे उतना ही काम करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, इतने पैसे में इतना ही मिलता है रे, ऐसा सोच रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एनर्जी अगेन, अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां उसकी कदर हो। किसी के लिए भंगार, किसी के लिए विंटेज। मतलब पुरानी गाड़ी मेरे लिए विंटेज हो सकती है, कोई बोले इसको तो मैं 5,000 ना दूं, तो अपनी एडवाइसेस भी भंगार की तरह नहीं विंटेज की तरह देनी होती है, बस वही बात। क्या बात है यश, आपसे बात करके मेरे को बहुत बढ़िया मजा आया। और आखिरी सवाल जो आएगा वो बड़ा खतरनाक होगा। बताइए। सही मायने में यश अपने को 10 साल बाद कहाँ देखता है? यार मैं इतना सोच के तो मैं सच्ची नहीं चलता, पर मैं नए ब्रांड्स के साथ काम करना चाहता हूँ। आज की डेट में इतना काम कर लिया मैंने, जैसे आपको नंबर बताया कितनी एड्स कर ली। अब मेरे मन में लालच नहीं है कि मेरे को साल के 70 ऐड करने हैं या 100 ऐड करने, मेरे मन में वो बात है ही नहीं। अब मेरे को अपना काम करके नए नए ब्रांड्स के लिए रास्ते खोलने हैं, शायद जिन पे इतने बजट्स नहीं होते कि वो टॉप जाइंट्स के साथ compete कर पाएँ, कि उन लोगों के साथ जिन प्रोडक्ट्स पे मेरे को भरोसा है ना कि ये प्रोडक्ट सच में अच्छा है, मैं उनके लिए रास्ता आसान करना चाहता हूं ताकि वो आम जनता तक अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज बेच पाए। अगेन वन मिनी क्वेश्चन, या नए बच्चे जो हैं वेब सीरीज में कैसे एंट्री कर सकते हैं? नए बच्चे कास्टिंग वालों को अपना प्रोफाइल भेज दो और मेरा रेफरेंस देके भेज दो। अच्छा। और जिनसे बनती है उनसे तो मैं काम बनवा लेता हूँ, और होते हैं मतलब सेट्स पे भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बुरे होते हैं, होता रहता है, तो वहाँ पे भी चीज़ें बनती रहती है। कॉन्टैक्ट्स ही है, एवरीथिंग इज नेटवर्किंग, है ना। तो ऐसी ही चीज़ है कि अगर काम करना है तो कास्टिंग, प्रोडक्शन हाउसेज, मतलब यश तलवार को तो आप इजीली अब कैच कर ही लोगे इस ब्रॉडकास्ट के जरिए। कहाँ है यश तलवार जो कि अपने लिंक्स के जरिए कहीं ना कहीं आपको जोड़ भी सकते हैं? अरे बिल्कुल। क्या सच में कुछ ऐसा प्रॉमिस करना चाहेंगे इस ब्रॉडकास्ट? प्रॉमिस में कुछ नहीं, देखो फिर वही है ना कि यही होता है कि 50 लोग टेक्स्ट करेंगे तो एक इंसान काम का निकलेगा, मतलब मेरे काम का। और ये उनको बाकी 49 लोगों को समझाना कि आप काम के नहीं हो, मेरे लिए वो बहुत मुश्किल काम है। मतलब जब हम लोग ऐसे गानों के लिए ऑडिशन करते थे ना कभी, तो कभी डाल दिया व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे कि वी नीड अ फीमेल वोकलिस्ट, तो एक ट्रेंड सिंगर आती थी, लेकिन उसके लिए 50 सिंगरों को मना करना पड़ता था। आपको क्यों लगता है मैं ये गाना क्यों नहीं गा सकती? अरे मैं कैसे समझाऊं? नहीं आ रही वाइब, नहीं आ रही, इस वाले गाने में नहीं लगेगा आपका। तो यहाँ पे भी वैसा ही होता है कि जवाबदेही मेरे को नहीं ज्यादा पसंद। यश का वो पुराना वाला एंगल जो थोड़ा सा एंड करते हुए थोड़ा रैपिस्ट वाला जो पहले एक टच हुआ करता था, रैपर वाला टच, रैपर हो जाता है। तो रैपर को थोड़ा सा खोल दे, थोड़ा सा। बदली सी चाल क्यों है, हाल बेहाल क्यों है, मन में उल्टे सीधे से इतने सवाल क्यों है, मूड ये ऑफ क्यों है, मन में ये खौफ क्यों है, महीने में एक दफा ये जी का जंजाल क्यों है। फिर आगे आता है कि उनका एडवर्टाइजिंग का हुआ है। तो अब मेरा म्यूजिक इस तरह से आता है कि ब्रांड्स के लिए निकलता है। ये मैंने नहीं गाया, किसी सिंगर से गवाया था, बट राइटिंग अगेन, लिरिक्स प्लस कॉम्पोजिशन, तो मतलब म्यूजिक वाला चीज भी आई एम एबल टू यूटिलाइज इट इन अ बेटर वे। इस तरीके से मैं भी ऐसे ही करता रहता हूँ।
मुझे इतना बुखार क्यों है ना, हाँ हाँ हाँ, क्या बात। दवाई के लिए पैसे जेब में क्यों नहीं है, फिर अब वो तो चलता रहता है। लेकिन सच बताएं, ये जो इंडस्ट्री है इसमें नए बच्चे जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस होगी? डोंट फॉल फॉर ट्रैप्स। काम देने का वादा सब कर सकते हैं। मेरे पे भी बहुत लोग आते हैं, इंटर्न की तरह रख लो, लेकिन तब तक आप प्रॉमिस नहीं कर सकते जब तक आपका खुद का करियर बहुत स्टेबल ना हो जाए। और मेरा कोई इरादा नहीं है खुद की एजेंसी खोलने का या ऐसा कुछ करने का। आई एम नॉट अ बिजनेस माइंडेड पर्सन, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। तो जो लोग भी जज्बाती होते हैं उनको धंधा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो जज्बात में बह के धंधे को खराब कर लेंगे। क्या तो शेरो शायरी वाकई इसमें काम आती है? बहुत काम आती है यार, शेरो शायरी बहुत काम आती है, क्योंकि आप सोचो ना, आप रिदम में सोच पा रहे हो। जैसे ये भी मैंने आपको जो सुनाया, बदली बदली चाल क्यों है, या अभी यॉडले के लिए किया था कि गिल्ट नहीं होगा खाकर, यॉडले यॉडले योगा कर, इतने सारे है फ्लेवर खा सकते हो दिन दिन भर, अनहेल्दी स्नैकिंग को नो, सोचो मत अब कह भी दो, ये है खुल के जीने का मोटो, योडले योडले यो। शायरी तो है। मुझे आप बस इसमें उसको commercialize किशोर कुमार करो। की आवाज भी लग रही है कि किशोर कुमार का कुछ चुराया हुआ भी है। हाँ, वो ब्रांड का इन्फ्लुएंस वहीं से है, नाम का पीछे का। आर्टिस्ट चोर हो जाता है मतलब। दैट्स ट्रू, ठीक है, चोर क्या है, हर कोई कुछ ना कुछ चुरा रहा है। Copycat का। आपके बोलने का अंदाज भी हमको कहीं से इंस्पायर्ड नजर आ रहा है। हाँ, मेरा तो आरजे अमित माथुर है तो फिर सुना ही होगा। तो बस। फिलहाल आप मस्ती में ऐसे ही मिलते रहेंगे बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि ये है डेविक्स की दुनिया। इंटायर टीम के साथ sayonara, फिर से मिलेंगे किसी और पल में आपके प्यारे से शो डेविक्स राउंड अप में।